नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज आप सभी को बताने वाला हूँ मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी 1.6 टन नॉन इन्वर्टर 3 स्टार रेटिंग मशीन के बारे में। और ये मेरी सबसे फेवरेट मशीन है बिकॉज मुझे पता है इस मशीन के अंदर आज के डेट में जितने भी स्पेसिफिकेशन है, चाहे ए टू जेड जितनी भी स्पेसिफिकेशन है ना, वो अगर आप किसी भी ब्रांड के किसी भी मॉडल से कंपेयर करते हो तो ये आज के डेट में भी अनबीटेबल मशीन है। और ये मशीन आज से नहीं आ रही है, ये मशीन कंपनी ने 2015-2016 में लॉन्च करा था। तब से अभी तक ये मशीन एज इट इज़ आ रही है। 2018 तक ये 5 स्टार रेटिंग मशीन आती थी और अब ये 3 स्टार रेटिंग मशीन आती है 2018 के बाद से। लास्ट ईयर स्टार रेटिंग अपडेट हुआ था, जिसके बावजूद भी ये मशीन 3 स्टार रेटिंग ही है बिकॉज ये सारी हाइब्रिड मशीनें आती थी पहले से ही, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी कम है, वाटेज काफ़ी कम है और कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। तो ये पहले भी 3 स्टार मशीन आती थी, आज के डेट में 2023 सीरीज़ में भी ये 3 स्टार रेटिंग मशीन ही आती है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, आपको इंडोर और आउटडोर दोनों की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आपको इस मशीन के बारे में ए टू जेड सब कुछ पता चलने वाला है आज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरीके की आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। बिकॉज मैं रेगुलरली एयर कंडीशन के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपका एसी से लेके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को मैसेज करो, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मैं करूँगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डिटेल में स्पेसिफिकेशन के साथ सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले बात करूँ इस मॉडल नंबर की, तो ये मॉडल नंबर आता है SRK20CSS, SRK20CSS मॉडल नंबर आता है इसका, जो कि R410 इको फ्रेंडली गैस में आता है। और इसकी जो MRP है वो 65,000 रुपीज़ है। और जिसका ऑफर प्राइस जो अभी अगर आप मार्केट में देखते हो, दिल्ली NCR की मैं बात करूँ तो दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 54,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। प्राइस वेरी करता रहता है डीलर टू डीलर भी और स्टेट टू स्टेट भी। तो दिल्ली के अंदर जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 54,500 रुपीज़ का है। और बात करें इसकी कूलिंग कैपेसिटी की, तो कूलिंग कैपेसिटी इसके अंदर आती है 5,925 कूलिंग कैपेसिटी आती है, जो कि इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है। अगर आप मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी, एक्चुअली कंपनी रेटेड भी लिख के देती है और मैक्सिमम भी लिख के देती है, तो मैं रेटेड आपको बताऊंगा जो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है। इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी वैसे जाती है 6,100 समथिंग आ जाती है। अगर मैं BTU की बात करूँ तो ये 20,200 से लेकर 20,900 BTU की मशीन आती है। इसका पावर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी काफ़ी कम है। इसमें अगर वाटेज की बात करी जाए तो ये मशीन 1250 से लेकर 1485 वाटेज तक आती है। तो अगर आप रेटेड भी देखते हो तो 1485 वाटेज आज की डेट में 5,925 कूलिंग कैपेसिटी के साथ में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप आज के डेट में किसी भी कंपनी का डेटन AC देखते हो तो उसमें आपको 5,100 समथिंग कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, या 5,200 मान लीजिए, 5,300 मान लीजिए समथिंग कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। और वाटेज आपको 1,400 से ऊपर ही मिलेगा, मतलब मिनिमम 1,500 वाटेज मिलता है आपको। इस कूलिंग कैपेसिटी भी नहीं मिलती है, मतलब कूलिंग कैपेसिटी इसके आसपास भी नहीं मिलती है और वाटेज भी उसमें ज़्यादा है। इस मशीन के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी आपको 5,925 मिलती है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 टन AC ऑफ अदर ब्रांड। मतलब अगर आप किसी और कंपनी के 2 टन से कंपेयर करते हो तो उसके लगभग बराबर इसकी 1.6 टन की कूलिंग कैपेसिटी आती है। और वाटेज की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम आ रही है, वो 1,485 वाटेज मैक्सिमम है, 1,250 मिनिमम वाटेज है। 5.6 एम्पेयर से लेकर 6.6 एम्पेयर तक मैक्सिमम आता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम है, आपका MPS भी काफ़ी कम में आता है। इसमें इंडोर साइज जो मिलता है वो आपको सेम वही जो पहले आता था, 47 इंचेस का बड़ा इंडोर यूनिट देखने को मिलता है और 44 kg का हैवी आउटडोर यूनिट देखने को मिलता है, जो कि बड़ा आता है आज की डेट में भी। इतना बड़ा नहीं है बट एक स्टैंडर्ड साइज का जो आउटडोर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। 44 kg का आउटडोर है, जो कि अच्छा हैवी आउटडोर माना जाता है। मैंने आउटडोर की अनबॉक्सिंग में भी आपको पूरा डिटेल में दिखाया हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो डिटेल बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है इस मशीन के अंदर। बात करें इसकी ISCR की, तो ISCR जो इसमें आती है वो 3.99 आती है। और एयर फ्लो जो है, जो कंपनी का मेन टैगलाइन है, वो है इसका जेट एयर फ्लो, जिसमें आपको 18 मीटर का एयर फ्लो क्लेम करती है कंपनी, जो कि जेट फ्लो के साथ आता है। जेट फ्लो का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बहुत साइलेंटली बहुत दूर तक इसका एयर फ्लो आता है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जेट फ्लो की। इनके जितने भी मॉडल हैं लगभग सारे ही मॉडल में जेट फ्लो टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको एयर फ्लो बहुत दूर तक मिलता है और बहुत साइलेंटली मिलता है आपको। इसमें 2-3 तरह के आपको फ़िल्टर भी मिलते हैं, जो कि एज एन एयर प्यूरीफायर काम करते हैं। जैसे सोलर फिल्टर मिलता है, एंजाइम फिल्टर मिलता है, डिओड्राइजिंग फिल्टर मिलता है, एंटीबैक्टीरियल फिल्टर मिलता है। ये 2-3 तरह के फिल्टर मिलते हैं इसमें साथ में, जो कि अलग से आपका जो रिमोट की पैकेजिंग होती है उसके अंदर दिया होता है। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया भी है, आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो उसके अंदर भी आपको फिल्टर्स मिलते हैं, जो कि आपको एडिशनल इंस्टॉल कराना पड़ता है। जब यूनिट इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे वो जो इंडोर के अंदर जो फिल्टर्स लगे होते हैं उसके ऊपर ये प्लेस हो जाएगा, ताकि वो एज एन एयर प्यूरीफायर वर्क कर पाए। बाकी इसमें आपको 3D एयर फ्लो का ऑप्शन मिलता है, जो कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। 3D एयर फ्लो से क्या होता है, देखो छोटे रूम में 3D एयर फ्लो से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज छोटा रूम होता है तो उसको मतलब पूरा रूम ठंडा करने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगने हैं। और अगर बड़े रूम की बात करें तो वहाँ पे 3D एयर फ्लो का बहुत बड़ा रोल आता है। बड़े रूम में 3D एयर फ्लो का
मेन काम ये हो जाता है कि वो जितना एरिया बड़ा है, आप मान लो वर्टिकल स्विंग चाहते हो वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल स्विंग चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल कर लो, मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट आप जिधर भी मूव करना चाहो आप स्विंग को मूव कर सकते हो। ये बड़े रूम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। बाकी इसकी बात करें तो ये जितनी भी मित्सुबिशी की मशीनें हैं, सारी ही मशीनें 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे बनी हुई है। तो अगर आपका जैसे दिल्ली में टेम्परेचर जो मैक्सिमम जाता है वो 45-48 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, तो अगर आप किसी स्टेट में ऐसे रहते हैं जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, जो कि हमारे राजस्थान में कुछ स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हो। 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे मशीन टेस्टेड है। 55 डिग्री टेम्परेचर पे भी आपको कूलिंग कैपेसिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। एरिया कवरेज की बात करूँ तो 280 स्क्वायर फीट तक कंपनी इसको रेकमेंड करती है, बट मैं 280 नहीं कहूँगा, आप 200-250 स्क्वायर फीट में आप इस मशीन को लगाओ, ताकि वहाँ पे आपको मशीन की परफॉर्मेंस भी मिले, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम रहे और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे, मशीन आपको तंग ना करे इन फ्यूचर। बिकॉज नई मशीन होती है तो नई मशीन तो हर जगह अच्छा वर्क करती है, जैसे जैसे मशीन पुराना होता जाता है तो उसका एयर फ्लो थोड़ा सा वीक होता जाता है। तो इस सिचुएशन में कभी आप मान लो कोई नई मशीन आपने लगाई हो, नई नई अच्छी काम कर रही हो उस एरिया में, लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे, साल 2 साल के बाद, तो वो वहाँ पे एरिया कवर नहीं कर पाता कई बार। इसलिए हम कभी भी अंडर कैपेसिटी मशीन नहीं लगाते, हमेशा मशीन जो होती है वो ओवर कैपेसिटी लगानी चाहिए, ताकि मशीन की परफॉर्मेंस बरकरार रहे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करे। कंप्रेसर जितना कम चलेगा उतना वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जितना कंप्रेसर की रनिंग ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। बात करूँ वारंटी की, तो वारंटी जो इसमें मिलती है हमें, स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। नॉन इन्वर्टर जितने भी होते हैं मित्सुबिशी के सारे कंपनीज में सारे मॉडल्स पे सेम वारंटी है। नॉन इन्वर्टर मॉडल है उसमें 5 साल कंप्रेसर वारंटी मिलती है, 1 साल कंप्लीट वारंटी होती है। और अगर आप इन्वर्टर लेते हो तो उसमें 10 साल कंप्रेसर की वारंटी मिलती है, 5 साल पीसीबी की वारंटी मिलती है और 1 साल कंप्रेहेंसिव वारंटी मिलती है। लेकिन इंस्टॉलेशन कंपनी से होना मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी से इंस्टॉलेशन नहीं कराते तो कंपनी ऑन साइट वारंटी नहीं देती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना। अगर आप कहीं पे भी एसी प्लेस करना चाहते हो, कहीं पे भी एसी लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ऑथराइज सर्विस सेंटर का जरूर पता कर लें, तभी आप मशीन इंस्टॉल कराएं। बिकॉज इतनी महंगी मशीन लेने के बावजूद भी अगर आपको सर्विस के लिए सफ़र करना पड़े तो वो अच्छी बात नहीं है, वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप आज के डेट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का एसी परचेज करना चाहते हो तो इससे बेटर कोई एसी नहीं है मार्केट के अंदर। आप चाहे टॉप फ्लोर पर लगाओ, ग्राउंड फ्लोर पर लगाओ, मशीन की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जब आप एक बार इसको यूज़ कर लोगे दोबारा आप किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेंगे इसके अलावा। चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स देख सकते हो ये है मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी, जो आज के हिसाब से सबसे बेस्ट मशीन है। उसका आउटडोर यूनिट जो कि अच्छा हैवी अभी भी यूनिट आता है, जैसा पहले बड़ा यूनिट आता था अभी भी एज इट इज़ ही बड़ा यूनिट आता है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो मॉडल नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे SRK20 CSS, और आउटडोर के ऊपर SRC20 CSS लिखा होता है और इंडोर के ऊपर लिखा होता है SRK20 CSS, जैसा कि मेंशन है। मेड इन थाईलैंड मशीन है, 44 kg का हैवी आउटडोर यूनिट आता है। बाकी यूनिट के स्पेसिफिकेशन सेम है जैसा पहले मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था। एक्चुअली ये अकेली ऐसी मशीन है जो कि पिछले साल जुलाई तक 3 स्टार रेटिंग में आता था, और ये अभी भी 3 स्टार रेटिंग में ही आता है। तो इनकी ऑलरेडी हाइब्रिड मशीन है, मशीन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो आप, MRP काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है पहले कंपेरिजन। 65,000 रुपीज़ जो नई MRP आती है, देख सकते हो आप, ये फरवरी 2023 का मैन्युफैक्चर्ड है। कूलिंग कैपेसिटी सेम आती है, 5,925 कूलिंग कैपेसिटी है। सिंगल फेस मशीन है, 1485 मैक्सिमम वोल्टेज है, और आउटडोर यूनिट वेट 41 kg का है। 410 इको फ्रेंडली गैस आती है, जो पहले भी आता था। ग्रॉस वेट इसका जो है वो 44 किलो का है जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, और नेट वेट जो है वो यूनिट का 41 kg का है। तो पैकिंग के साथ और विदाउट पैकिंग दोनों वेट मेंशन है यहाँ पे। बाकी कंट्री ऑफ ओरिजिन थाईलैंड, MRP, आउटडोर यूनिट का डायमेंशन मेंशन है। बाकी कंपनी की कुछ पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल तो नहीं है बट कंपनी की कुछ डिटेल है जहाँ से इंपोर्ट कर रही है कंपनी। टोल फ्री नंबर मेंशन है। स्टार रेटिंग का ये स्टिकर है जिसमें अभी भी सारी चीज़ें सेम है। SRK20 CSS मॉडल नंबर। कूलिंग कैपेसिटी 1149 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम कर रहा है। सिंगल स्टेज है क्योंकि ये इन्वर्टर का कंप्रेसर नहीं है। और नया लेवल पीरियड जो है 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024। ISER 3.9 है, आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा इसका ISER है। तो ओपन करके देखते हैं और अंदर क्या मिलता है हमें। देख सकते हो ये इसका आउटडोर यूनिट है, जिसका लुक कंपनी ने कुछ भी चेंज नहीं कराया अभी तक, एग्जैक्टली सेम आउटडोर यूनिट है। अच्छा हैवी,
यूनिट की सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, सारी कुछ सब कुछ यहाँ पे, जैसे कि मॉडल नंबर, कूलिंग कैपेसिटी, वोल्टेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। R410 रेफरेंस यूज होता है अभी भी इसमें, जो पहले भी आता था अभी भी आता है। कंपनी ने कोई भी चेंजेस नहीं करा है इस मॉडल के अंदर। 100% कॉपर कंडेंसर आउटडोर यूनिट आता है इसका, जिसमें आगे की तरफ कोई जाली नहीं दे रखी है। बट स्टिल अगर आप एक सबसे बेस्ट मशीन परचेज़ करना चाहते हो तो इससे बेटर कोई मशीन नहीं है। इसमें एक चीज़ अलग है बाकी कंपनी के डेटन से कंपेयर करते हो, जो इसके अंदर वॉल यूज़ होता है उसका जो साइज़ होता है वो 5/8 और क्वार्टर का होता है। तो वॉल जो है वो बाकी कंपनी के 2 टन के बराबर है। इसमें एक्चुअली मोटा पाइप यूज़ होता है। अगर आप बाकी कंपनी में देखोगे तो हाफ और क्वार्टर का पाइप साइज़ यूज़ होता है, जो कि थोड़ा सा पतला होता है इसके कंपैरिजन। इसमें पाइप मोटा यूज़ होता है 5/8 क्वार्टर, बिकॉज इसकी कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है बाकी कंपनी से। चलते हैं इंडोर की तरफ, देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या मिलता है देखने को। जैसे कि देख सकते हैं आप, वही सेम बड़ा इंडोर यूनिट जो कि मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी की पहचान है, बल्कि इंडोर यूनिट, जिस पर सेम वही मॉडल नंबर मेंशन है SRK20 CSS, और इंडोर यूनिट का ग्रॉस वेट है 19 kg और नेट वेट है 16 kg, वो मेंशन है इस पर। बाकी सेम वही स्टार रेटिंग का स्टिकर मैं पास से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चेक कर सके, बिकॉज सम टाइम होता है कि थोड़ा सा ब्लर हो जाता है कैमरे में, सस्ता कैमरा है इस वजह से। बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1149 यूनिट पर ईयर, मतलब 1600 घंटे में ये 1150 यूनिट कंज्यूम करता है नए लेबल पीरियड के हिसाब से। बाकी ये इंडोर यूनिट के स्पेसिफिकेशन, जिस पर मॉडल नंबर मेंशन है SRK20 CSS, 1.6 टन का आता है ये। इंडोर यूनिट में हमें एक इंडोर यूनिट देखने को मिलता है, एक रिमोट, 2 फिल्टर, एक इंस्टॉलेशन प्लेट, यूज़र मैनुअल और 2 बैटरीज मिलती हैं। वारंटी कार्ड भी मिलता है, बट वारंटी कार्ड तो खैर काम का नहीं होता बिकॉज मेन बिल होता है, वारंटी कंपनी उसी से देती है। कूलिंग कैपेसिटी 5925 कूलिंग कैपेसिटी होती है। सिंगल फेस मशीन, सेम वही चीज़ें हैं जो आउटडोर पे भी मेंशन है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है, टोल फ्री नंबर वगैरह है, सब कुछ है इसके ऊपर। नई लेबल पीरियड की मशीन है। चलिए इसको भी ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। देख सकते हो आप, पैकिंग के अंदर हमें मिलता है कुछ एंजाइम फ़िल्टर, सनलाइट फ़िल्टर। ये 2 तरह के फ़िल्टर होते हैं जो कि हमें लगवाना पड़ता है एडिशनली, ये कंपनी एडिशनली देती है, यूनिट के अंदर नहीं लगा होता। वैसे ऐसे तभी भी चलेगा अगर हम ये फ़िल्टर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, बट अगर ये फ़िल्टर लगाने से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है एज एन एयर प्यूरीफायर, अगर AC वर्क करता है तो इट्स बेटर कि इसको इंस्टॉल करा लीजिए साथ में अंदर हमें। और ये इसका रिमोट हैंडसेट है, जो पहले भी सेम यही आता था, अभी भी वही आता है। और जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम यही बल्कि इंडोर यूनिट, जिसका इंडोर डायमेंशन 47 इंचज़ का है एग्जैक्टली, और डबल फ्लैप डिज़ाइन में मिलता है, जो कि इनकी स्टार्टिंग से पहचान रही है। डबल फ्लैप का डिज़ाइन का मतलब है बहुत ज़बरदस्त एयर फ्लो, हैवी ड्यूटी जेट फ्लो, साइलेंटली बहुत तेज़ हवा मारता है ये, बहुत तेज़ एयर फ्लो इसका, बहुत दूर तक एयर फ्लो जाता है इसका। और बाकी यहाँ ऑन ऑफ की लाइट जलती है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है। 100% कॉपर में मशीन आता है, जो कि इंडोर तो लगभग सारे कॉपर में होते हैं। कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई हैं यहाँ पे, जो कि इसका मॉडल नंबर नेक्स्ट। बहुत से मेरे भाइयों का कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे इस जगह पे। इन्होंने जो कूलिंग कैपेसिटी दे रखी है वाट में 1540 वाट दे रखा है, और 5700 कूलिंग कैपेसिटी दे रखी है। एक्चुअली वो इसलिए होता है बिकॉज ये मशीन जो है ना, ये इंटरनेशनली बन रही है मशीन। ये मशीन थाईलैंड में बन रही है और बहुत सारी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है। तो जहाँ का वेदर जिसके हिसाब से होता है, जिस टेम्परेचर के हिसाब से होता है, तो वहाँ के पैरामीटर के हिसाब से मशीनें बनती हैं। तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग में, जिसमें मैंने आपको आउटडोर यूनिट खोल के दिखाया, इंडोर यूनिट खोल के दिखाया। वैसे इस वीडियो का तो मैंने, जैसे देख सकते हो वैसे इस यूनिट का मैंने बहुत डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करा हुआ है, जिसमें मैंने आउटडोर यूनिट को अंदर से भी पूरा खोल के दिखाया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी करंट ईयर के हिसाब से, करंट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो डिटेल है उसके हिसाब से मैंने अभी ये वीडियो बना के आपको दिखाया। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे बने रहें इसी तरीके की नई नई वीडियो और देखने के लिए, बिकॉज जैसे जैसे नए नए मॉडल आते रहेंगे तो वीडियो भी आती रहेगी। थैंक यू सो मच।